जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रेलवे एनटीपीसी के ऊपर, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटर लेवल पर कौन कौन सी पोस्ट होती है और अभी कुछ दिनों में इसका अप्लाई भी चालू होने वाला है। तो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सवाल पूछा कि सर आप वैकेंसी तो बहुत अच्छा बताए, लेकिन इस पे टाइपिंग वाला भी पोस्ट होता है और नॉन टाइपिंग भी पोस्ट होता है। मतलब कुछ कुछ पोस्ट ऐसा होता है जिस पे टाइपिंग नहीं होता है और कुछ कुछ पोस्ट ऐसा होता है जिस पे टाइपिंग होता है। तो विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर आप बढ़िया से बताइए कि किस पोस्ट में टाइपिंग होगा, किस पोस्ट में टाइपिंग नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम आपको टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों पोस्ट के बारे में बढ़िया से समझाएंगे और बढ़िया से बताएंगे। तो इस वीडियो में मेनली डिस्कस होगा टाइपिंग पोस्ट और बिना टाइपिंग पोस्ट। ठीक है, सारा ए टू जेड आपको समझा देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की नई भर्ती निकल के आ रही है बहुत जल्द। हमने आपको बताया भी था, क्योंकि पुराना वाला जो वैकेंसी था उसका एग्जाम वगैरह हो गया, अब नया भर्ती फिर से अप्लाई होने जा रहा है। देखिए, इस बार यदि बात करेंगे, सबसे पहले विभाग समझते हैं। विभाग क्या है? भारतीय रेलवे। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि एनटीपीसी क्या होता है, तो समझिएगा ध्यान से। एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ठीक है, हिंदी में समझाता हूं बढ़िया से। देखिए दोस्तों, रेलवे एक विभाग है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारा और भी विभाग है। जैसे कि टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग है, नॉन टेक्निकल अलग है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग है, लोकोमोटिव का अलग डिपार्टमेंट है ना, ग्रुप डी वालों का अलग ही सिस्टम है। तो दोस्तों उस पे भी बहुत सारा और भी डिपार्टमेंट है। तो रेलवे, आपको पता है कि रेलवे क्या है? एक गाड़ी है, एक टेक्नोलॉजी है जिस पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, जिस पर सबसे ज्यादा रोजगार है, लेकिन उस पे भी कई प्रकार के पोस्ट हैं। तो ये जो एनटीपीसी होता है ये है नॉन टेक्निकल, मतलब आपको टेक्निकल कोई काम नहीं करना है। ऑफिस में जाना है, क्लर्क का काम करना है। जैसे कि कोई आया बोलेगा कि हावड़ा का 2 टिकट दीजिए, तो आप टिकट काट के दे देंगे, काउंटर में आप बैठेंगे। तो आपने कोई टेक्निकल काम रेलवे में नहीं किया, आपने क्या किया? नॉन टेक्निकल काम किया वहां पर। और क्लर्क में ऑफिस वाला काम कर रहे हो, सिंपल। तो टीसी हो गया, आपका सीसी हो गया, ये सब क्या है? नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है ना। ये क्या है? नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है। तो ये काफी बढ़िया पोस्ट होता है। विद्यार्थी चाहता है कि मेरा इसी में नौकरी हो जाए, 8 घंटा का हम ड्यूटी करेंगे, इसके बाद रेस्ट करेंगे और बढ़िया से ड्यूटी करेंगे। तो एनटीपीसी विद्यार्थी ज्यादा प्रेफर करते हैं भरने के लिए। तो देखिए, पोस्ट की बात करेंगे तो इस पे अनुमानित है कि आपका 10,000 के आसपास सीट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और इस पे 2 तरह का सीट होता है। एक होता है 12th स्तर पर और एक होता है ग्रेजुएशन स्तर पर। ठीक है, इसको बोलता है अंडर ग्रेजुएट और इसको बोलता है ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो देखिए हम आपको आज की इस वीडियो में सिर्फ इसके बारे में बताएंगे 12th लेवल पर, क्योंकि इस पे दोस्तों कंपटीशन एक हिसाब से ज्यादा ही होता है। क्यों होता है ज्यादा? पता है, क्योंकि इस पे 12th वाले भी भरते हैं, जिसका जिसका ग्रेजुएशन हो गया वो भी भरता है, जिसका ग्रेजुएशन आधा अधूरा हुआ है वो भी इसको भरता है, 12th वाला। ठीक है, तो कंपटीशन कम किस पे रहता है? ग्रेजुएशन वाला में, क्योंकि जिसका ग्रेजुएशन होगा वही तो भरेगा उस पे, और इंटर में सब भर देता है। तो योग्यता देखो इंटर पास, और हाँ परसेंटेज का कोई डिमांड इस पे नहीं होता है कि इतना परसेंट चाहिए उतना परसेंट चाहिए, इसे कोई जरूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, तीनों विद्यार्थी फॉर्म को भरेंगे, आर्ट्स भी, साइंस भी और कॉमर्स भी, सब लोग फॉर्म को भर सकता है ना। देखिए, एज की यदि हम आपको बात बताएं कि उम्र इस पे कितना मांगेगा, तो कम से कम 18 साल उम्र इस पे होना चाहिए, अधिक से अधिक 33 साल। ये दोस्तों पिछली बार उम्र मांगा था 33 साल, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इस बार केवल 30 ही रखे, क्योंकि पिछली बार 3 साल कोरोना वाला एक्स्ट्रा छूट मिला था सबको। तो अब देखिए कि कोरोना के लिए एक्स्ट्रा छूट इस बार देता है कि नहीं देता है। पिछली बार तो दिया था, तो 18 से 33 इसका एज हो गया। और बाकी दोस्तों रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल उम्र में अच्छा खासा छूट भी मिलता है। तो एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फी दोस्तों कितना लगता है? तो 500 रुपए लगता है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सभी से। बाकी यदि आप एससी और एसटी हैं या फिर महिला है तो 250 लगता है। और पिछले वीडियो में हम आपको बताए भी थे कि 500 जो लगता है ना, इस पे 400 आपका रिफंड हो जाता है और इस पे 250 का 250 आपका रिफंड हो जाता है ना। ये रेलवे का सिस्टम होता है कि फी जो है वो रिफंड कर देती है रेलवे। सैलरी की बात करेंगे तो देखिए, एनटीपीसी में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कम से कम सैलरी 40 आपका लगभग सैलरी बनेगा सभी पोस्ट में। प्लस में आपको पता है कि रेलवे में अलग से मिलता है, टीए मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता
मिलता है, तो और भी अन्य प्रकार की जितनी भी भत्ता होती है, ठीक है, अलाउंसेस, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सैलरी लगभग 50 मान के चलो, है ना। अभी 8वां वेतन भी लागू होगा तो सैलरी जबरदस्त बढ़ेगा, सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम इस पे ऑनलाइन परीक्षा होता है, ठीक है, सीबीटी आपका एग्जाम होता है। देखिए चयन प्रक्रिया हम आपको समझा देते हैं कि चयन प्रक्रिया इस पे क्या रहता है। तो इस पे 2 परीक्षा आपको देना पड़ता है, CBT 1, CBT 2। इसके बाद टाइपिंग होगा भी, नहीं भी होगा। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि कुछ पोस्ट है जिस पे टाइपिंग नहीं है, कुछ पोस्ट है जिस पे टाइपिंग है। यदि आप टाइपिंग वाला पोस्ट भरोगे तो आपका 3 प्रोसेस होगा, और यदि आप टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं भरोगे तो आपका केवल 2 ही प्रोसेस में ज्वाइनिंग मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो विद्यार्थी अक्सर चाहते हैं कि हम इसके फेर में ना पड़े, है ना, तो वैसा पोस्ट चुनते हैं जिस पे टाइपिंग ही ना हो। तो अभी हम आपको समझाएंगे। इसके बाद डीवी, ये तो नॉर्मल चीज है, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलता है। तो यही इसका चयन का प्रक्रिया होता है। इस पर अभी हम बात करेंगे, ध्यान समझिए। सबसे पहले सिलेबस आपको हम बता देते हैं कि आखिर रेलवे एनटीपीसी का पाठ्यक्रम क्या है। तो समझिए दोस्तों, CBT 1 और CBT 2 दोनों का सिलेबस सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर दोनों में आपको देखने को मिलेगा। क्या अंतर रहेगा? देखिए सबसे पहले CBT 1 का सिलेबस हम आपको दिखाते हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर। कितना? 100 क्वेश्चन 100 नंबर। समय मिलेगा 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। क्लियर है? रीजनिंग पूछेगा, ध्यान से समझिएगा, रीजनिंग पूछेगा 30 क्वेश्चन, मैथ पूछेगा 30 क्वेश्चन, और जीके और साइंस मिला के पूछेगा आपका कितना? 30 30 60, और ये हो गया 40 क्वेश्चन। देखिए ये है CBT 1 का सिलेबस। समझ में आ गया? 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 90 मिनट टाइम, और ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। समझ में आ गया? अब CBT 2 का सिलेबस देखिए। CBT 2 भी यही है, लेकिन इस पे क्या रहेगा? 120 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन बढ़ा देगा 20 ठो, 120 आपका नंबर हो जाएगा। 120 क्वेश्चन 120 नंबर हो गया। समय भी उतना रहेगा 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग 1/3 उस पे भी रहेगा, लेकिन इस पे रीजनिंग हो जाएगा 35 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। मैथ हो जाएगा 35 क्वेश्चन, और आपका जीके हो जाएगा 50 क्वेश्चन। ठीक है, टाइम उतने रहेगा, टाइम नहीं बढ़ेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो ये है CBT 2 का सिलेबस। तो आपको तैयारी जो करना है ना, इसको भी ध्यान में रखना है और इसको भी ध्यान में रखना है। दोनों के लिए तो सेम चीज पढ़ना है, लेकिन CBT 2 में स्पीड ज्यादा होना चाहिए। 90 मिनट में ही बोल रहा है, 20 क्वेश्चन और भी बनाने बोल रहा है, तो टाइम स्पीड आपका ज्यादा होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको स्क्रीन में कुछ दिखाते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट में टाइपिंग होता है, कौन कौन सा पोस्ट में टाइपिंग नहीं होता है। चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी में जो 12वीं स्तर पर जो पोस्ट होता है दोस्तों, कुछ इस तरह से पोस्ट रहता है। टोटल 5 प्रकार का इस पे सीट रहता है। तो देखते हैं कि किस पे टाइपिंग होता है और किस पे टाइपिंग नहीं होता है। तो यहाँ तो 1-2 नंबर में आपको देखते ही पता चलेगा कि जिस पे टाइपिस्ट लिखा हुआ है उस पे टाइपिंग तो होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस पे टाइपिंग होगा। दूसरा है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस पे भी टाइपिंग होगा। इसके बाद जूनियर टाइम कीपर, इस पे भी टाइपिंग होता है। और 2 पोस्ट है दोस्तों जिस पे टाइपिंग नहीं होता है, और ये है आपका ट्रेंस क्लर्क जिसको TC बोलते हैं, और दूसरा है कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, ये CC कम TC इसको कहा जाता है। ये दोनों पोस्ट 4 नंबर और 5 नंबर जो है ना, ये दोनों में टाइपिंग नहीं होता है। तो यदि आप टाइपिंग देना चाहते हैं तो ये तीनों को डाल सकते हैं, और यदि नहीं देना चाहते हैं तो आप ये दोनों को डाल सकते हैं जब फॉर्म आएगा तब। ठीक है, अब आप सवाल करेंगे कि सर आप बता तो दिए, अब ये वैकेंसी आखिर अप्लाई कब से होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी एनटीपीसी का जो पुराना वाला वैकेंसी है उसका प्रोसेस चल रहा है, और आपको पता है कि रेलवे भी दोस्तों अब कैलेंडर के हिसाब से काम कर रही है। तो पिछले साल दोस्तों सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आया था, तो इस बार भी दोस्तों आपका लगभग अक्टूबर में वैकेंसी आने की संभावना है। यदि अक्टूबर में नहीं आया दोस्तों तो मान के चलिए नवंबर तक तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो मान के चलिए कि लगभग 1 से 2 महीने में आपको भर्ती देखने को मिलेगा। अभी से आप तैयारी करते रहिए। यदि आपने अभी वाला एनटीपीसी का एग्जाम दिया है तो अच्छी बात है, यदि इस पे हो जाता है तो ठीक है, और यदि किसी तरह से नहीं हो पाता है तो फिर से आपके लिए मौका खोल रहा है ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी फिर से भर्ती आएगा तो उसके लिए भर दीजिएगा। अभी ग्रुप डी भी फिर से आएगा, एनटीपीसी भी फिर से आएगा, तमाम भर्ती फिर से रोटेशन के हिसाब से चलती रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बताया कि किस पोस्ट पे टाइपिंग है, किस पोस्ट पे टाइपिंग नहीं है। बाकी आप समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई और दिक्कत है
तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, अगला वीडियो आपको हम बना के बताएंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है, कि इस पे गुड्स गार्ड का क्या काम होता है, जैसे कि स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है। तो कितने विद्यार्थी ग्रेजुएट हो चुके हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।